वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में टॉप 30 समानांतन के क्वेश्चन बात करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया, यानी भारत का संविधान कब अंकित किया है। तो भारत का संविधान जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। चलिए, अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। तो खिलाफत आंदोलन दोस्तों 1920 में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना दोस्तों 1948 में हुई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव दोस्तों गंगा डॉल्फिन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। गंगा डॉल्फिन जो है भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। चलिए, अगला प्रश्न है कि गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है। गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है। गोल्डन रिवॉल्यूशन दोस्तों फल उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। फल उत्पादन से गोल्डन रिवॉल्यूशन संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संसद का निचला सदन कौन सा है। भारतीय संसद का निचला सदन कौन सा है। तो भारतीय संसद का निचला सदन है दोस्तों लोकसभा। लोकसभा जो है भारतीय संसद का निचला सदन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ। चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य से शुरू हुआ। उत्तराखंड राज्य से चिपको आंदोलन शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में दोस्तों अनुसूचियों की संख्या है 12। तो भारतीय संविधान में कुल मिलाकर अनुसूचियां हैं 12। चलिए, अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना किससे संबंधित है। दीनदयाल अंत्योदय योजना किससे संबंधित है। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना दोस्तों संबंधित है ग्रामीण विकास से संबंधित है। दीनदयाल अंत्योदय योजना दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर दोस्तों आधारित है शक संवत पे। शक संवत पे भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर है दोस्तों हड़प्पा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर है दोस्तों। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल दोस्तों थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो प्लासी का युद्ध दोस्तों अंग्रेज और सिरादू द दौला के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो भारत की
पहली महिला प्रधानमंत्री थी दोस्तों इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति के जनक है दोस्तों वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। अगला प्रश्न है कि जल ही जीवन है नारा किससे संबंधित है? जल ही जीवन है नारा किससे संबंधित है? तो जल ही जीवन है नारा संबंधित है पर्यावरण संरक्षण से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, जल ही जीवन नारा संबंधित है पर्यावरण संरक्षण से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, बिहार राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। अगला से है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है कि मंगलयान मिशन किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? मंगलयान मिशन किस वर्ष प्रक्षेपित किया? तो 2013 में मंगलयान मिशन प्रक्षेपित किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष दोस्तों बरगद है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि लाल त्रिभुज किससे संबंधित है? लाल त्रिभुज किससे संबंधित है? लाल त्रिभुज दोस्तों संबंधित है परिवार नियोजन से। लाल त्रिभुज संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रालेट एक्ट कब पारित हुआ? रालेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रालेट एक्ट दोस्तों 1919 में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष दोस्तों सरदार पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान दोस्तों लगाता है CSO, अब लगाता है NSO।